अपना दम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। जिन चरागों को हवाओं को भी खौफ नहीं, उन चरागों को हवाओं से बचाया जाए। बाग में जाने के कुछ आदाब हुआ करते हैं, प्रोटोकॉल कि बाग में जाने के कुछ आदाब हुआ करते हैं। किसी तितली को फूलों से यूं न उड़ाया जाए, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो कुछ यूं कर ले, किसी रोते बच्चे को हंसाया जाए। आप सभी को चिल्ड्रन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। परम सम्मानीय जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू श्रीमान रविंद्र कुमार जी, चूरू जिले के यूथ आइकन्स दोनों हमारे साथ बैठे हैं, जिलाधीश महोदय श्रीमान अभिषेक जी सुराना और जिला पुलिस महकमे के मुखिया श्रीमान जय यादव जी, इस बहुत ही सुंदर प्रांगण संस्था के प्रधान श्रीमान किशन जी सैनी साहब, मेरे अग्रज और अनुज समस्त न्यायिक अधिकारीगण, पुलिस सेवा के उच्चतर अधिकारी सावरिया मैडम, बाल अध्यक्ष सैनी जी, उनकी टीम, हमारे पीपी महोदय रोशन जी, अधिवक्ता बंधु, लॉ कॉलेज चूरू के प्रिंसिपल श्रीमान श्रवण जी सैनी साहब, और जिन स्कूलों में हमने लीगल अवेयरनेस क्लब खोले हैं उन सभी स्कूलों के 11 प्रिंसिपल्स, उनके क्लब इंचार्ज, पत्रकार बंधु, और सबसे विशेष आज के इस कार्यक्रम के आकर्षण वे सभी बच्चे जिनको क्या आज सम्मानित किया जा रहा है और उनके परिजन, आप सभी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पुनः राष्ट्रीय बालक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जो मुख्य मोटो, जो टैगलाइन है, वह है कि न्याय की पहुंच सबके लिए, एक्सेस टू जस्टिस टू ऑल। इसके चलते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू द्वारा 2 संकल्प गत वर्ष खुद उठाए गए। मेरे जो हमारे अध्यक्ष हैं महोदय श्रीमान रविंद्र कुमार जी और मेरे अध्यक्ष न्यायिक अधिकारियों की मार्गदर्शन प्राप्त करके हमने 2 मुख्य विषयों को हमने चुना कि ये संकल्प हमने खुद ही स्वप्रेरणा से हो रहे थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण संकल्प था कि हम स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के बीच में लीगल अवेयरनेस को फैलाएंगे। आप देख रहे हैं कि आज बच्चे किस प्रकार की घटनाओं में सम्मिलित हो रहे हैं, लिप्त हो रहे हैं, और वो नींव का काम करते हैं। नींव अगर कमजोर होगी तो ऊपर इमारत भी कमजोर बनेगी। तो यदि उनको हम लीगली अवेयर करेंगे, उनको हम आम जो कानून की जानकारी देंगे, तो ये हमारे एक बेहतर और एक सुदृढ़ भविष्य का निर्माण करेगा। तो इसी उद्देश्य से हमने ये प्लान किया कि हम किस प्रकार से बच्चों के बीच में लीगल अवेयरनेस फैलाएं। ये हमने संकल्प खुद ने उठाया था। तो इस अनुक्रम में पहले हमने 5 जो यहाँ के स्कूल थी उन्होंने चुनी, उनके संस्था प्रधान को बुलाया और किसी को कुछ थोपा नहीं, उनको हमने आइडिया शेयर किया। तो उन्होंने हाथों हाथ इसको लिया और उनको डायरेक्शन दिया हमने कि आप सबसे पहले कानूनी विषयों के ऊपर एक क्लब खोलेंगे, लीगल अवेयरनेस क्लब। उसका एक कोई भी सेंसिटाइज अगर कोई आपके टीचर है उसको आप उसका क्लब इंचार्ज बनाएंगे और उनके बीच में आप वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली एक्टिविटी करेंगे। कोई भी लीगल रूल आती है तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे और ऐसे बच्चों को चुनेंगे और संख्या बढ़ाते रहेंगे। तो पहले 5 स्कूलों में खोला, फिर हमने 5 और स्कूल में खोला, फिर एक स्कूल के प्रिंसिपल खुद हम मुझसे मिलने आए कि सर मेरे स्कूल को और यहाँ पे चुना, तो हमने तो स्वयं खोला। उनको डायरेक्शन दिया कि आप एक कमरा इसके लिए अलॉट करें, कुछ फर्नीचर अलॉट करें, उसमें कंप्यूटर रखवाएं, उसमें कुछ किताबों की हमने उनको लिस्ट दी कि ये किताब आप उसमें खरीद कर रखवाएं। इस प्रकार का हमने शुरू किया। फिर इसको और ज्यादा संस्थागत ढांचा किस प्रकार से बनाया जाए, इसको किस प्रकार से इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, इसके लिए हमने उनको डायरेक्शन दिया कि एक त्रैमासिक कोई एक इंटरेस्ट क्लब कंपटीशन कराया जाए। विषय क्या होंगे वो हम चुनेंगे, विषय हम लीगली अवेयरनेस फोकसिंग जो टॉपिक होंगे वो चुनेंगे और इस प्रकार से हमने एक त्रैमासिक रूप से कंपटीशन कराने शुरू की। और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं चूरू में हूं और मुझे ऐसे संस्था प्रधान मिले जिन्होंने मेरी बात को हाथों हाथ दिया और जिस स्पीड से मैं चाह रहा था, हमारे डी साहब चाह रहे थे, उसी स्पीड से उनको लागू किया। तो 3 इवेंट, बड़े इवेंट हो चुके हैं और मुझे बताते हुए बड़े हर्ष का विषय हो रहा है कि तीनों इवेंट में उत्तरोत्तर बच्चों की जो भागीदारी, बच्चों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ पहली बार हमने 88 बच्चों ने भाग लिया जो हमने केवी स्कूल में किया था। फिर दूसरा जो हमने किया था वो
जैन सुदाम स्कूल में उसमें 96 बच्चों ने दिया, और अभी रिसेंटली जो हमने किया था सीजेआरएम स्कूल में, उसमें 125 बच्चों ने भाग लिया। अब मैं बताना चाहूंगा कि 125 बच्चों ने भाग लिया, वो बात अलग है। बात है कि 125 बच्चे वो हैं जो कि इंटर हाउस कंपटीशन में लीगल अवेयरनेस विषय के ऊपर सिलेक्ट होके आए हैं। तो आप सोचें कि ये जो लाइट हाउस की तरह है कि हम आप 125 संख्या का देखें, इसमें वो संख्या भी है जो कि इंटर हाउस कंपटीशन में उन्होंने विषय को विचार किया। और मुझे आपके साथ ये शेयर करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि विषय जो चुने हैं वो विषय थे क्लाइमेट चेंज, वो विषय थे वेस्ट मैनेजमेंट, वो विषय थे लीगल अवेयरनेस की आवश्यकता क्या है, वो विषय थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो विषय थे जुवेनाइल जस्टिस, वो विषय थे राइट टू एजुकेशन, वो विषय थे इंटर जनरेशनल इक्विटी, जिन विषयों से हम आज भी, हमें से भी कई जो लोग हैं वो शायद इससे अवगत न होंगे, उन विषयों को उन्होंने उद्बोधन दी है, उन विषयों पर जाके उन्होंने कुछ पढ़ा होगा, भले किसी से सहायता ली होगी, कैसे भी ली होगी, पर एक अंकुर हमने फुटाने की कोशिश की। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड, नीड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड, नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड, इन विषयों को बच्चों डिबेट बोला, स्पीच बोला, पोस्टर लिखे, ऐसे लिखे। तो हमारा उद्देश्य था कि हम कहते हैं कम रिसोर्सेज में हम ज्यादा कैसे पहुंच सकते हैं, ये हमने कोशिश की, और ये कोशिश लीगल अवेयरनेस क्लब से माध्यम से हम कर पाए। और मैं ये बताते हुए मुझे हर्ष का विषय हो रहा है, और चूंकि ये बड़े गौरव का विषय है कि हमारी इस मुहिम को राष्ट्रीय राज्य विधिक प्राधिकरण द्वारा और उनके अधिकारियों द्वारा विभिन्न मंचों पर इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है कि इस प्रकार का मुहिम चूरू जिले में चल रही है। और इसका सारा श्रेय मैं देना चाहूंगा हमारे लीगल अवेयरनेस क्लब के संस्था प्रधान, कि इन्होंने मेरी बात को बहुत अच्छे से लिया। मैं जिस भावना से करना चाह रहा था उन्होंने वैसे उसको किया। और अगला इवेंट हम इस साल का एक अंतिम इवेंट हम आगे हम करेंगे, जो इन द मंथ ऑफ जनवरी हमारे विराजे हैं, जो सिंगार स्कूल में हम करेंगे, उनके साथ विराजे हैं हमारे बीच में। तो जब भी मैंने हमारे बीच में लॉ ग्रेजुएट बच्चे बैठे हैं, हमारे न्यायिक अधिकारी बैठे हैं, जब भी हमने कानून पढ़ा था तो सबसे पहली जो उक्ति जो सबसे पहले हमने पढ़ी थी वो थी इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कि कानून की जानकारी नहीं होना कोई अपवाद नहीं होता है। आप क्राइम करके कोर्ट में पहुंचे, आपसे बोले कि नहीं मेरे को जानकारी नहीं थी, आपने ईसीएफ जैसा एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट जैसा भी कानून बना रखा है तो शायद भी अपराध नहीं रहता, आप नहीं बोल सकते। जैसे ही राष्ट्रपति में जैसे वो राष्ट्रपति हो जाता है तो ये मान लिया जाता है गजट प्रकाशित होते इसकी जानकारी सबको हो गई है। और भारत जैसे देश में जहाँ की आज भी एलपीजी गैस की सुविधा भी सदैव उपलब्ध नहीं है, आज भी चाइल्ड मैरिज रैम्पेंट है, तो ऐसी स्थिति में इग्नोरेंस ऑफ इस मैगजीन को लागू करना बड़ा मुश्किल है। तो ये जिम्मा भी हमने ही उठाया है, लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन ने उठाया है, और ये कोशिश की है कि बच्चों के बीच में हम जाए हैं, हम आम जन के बीच में जाए, उनको लीगली अवेयर करें। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार की मुहिम हम चला रहे हैं ये आगे भी जारी रहेगी, और बच्चों के बीच में लीगली अवेयर होंगे ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जाने, उससे महत्वपूर्ण अपने कर्तव्य को पहचाने, और एक बहुत ही सस्टेनेबल हम एक फ्यूचर का निर्माण करें। आज जिन छात्र छात्राओं को इस मंच से सम्मान किया जाएगा, मेरा मानना है कि उन सभी पर विधि जागरूकता की अमर ज्योत सदैव जलती रहेगी। और मेरा ये अटूट विश्वास है कि जिन बच्चों को हमें लीगल अवेयर किया इस माध्यम से, वो अपने आसपास के बच्चों को भी लीगल अवेयर करेंगे। देखो, सरकारी कर्मचारी आते जाते रहते हैं, हम आज यहाँ हैं कल कहीं और होंगे। मैंने जो कि शब्द पे जो एम्फेसिस किया इंस्टीट्यूशनलाइज, संस्थागत करने का, कि आज हम रह नहीं रहे, हमारी जगह दूसरे अधिकारी आएंगे, पर जो ये संस्था प्रधान सबसे फोकस है कि आप इस मुहिम को आगे चलाते हैं ताकि बच्चों में इस प्रकार की लीगल अवेयरनेस की हम जो है ये जो हमेशा चलाते हैं। आज आप इस सभी कार्यक्रम में उपस्थित हुए, हालांकि हमारे लिए तो न्यायिक अधिकारी में 10 बजे कोर्ट पहुंचना आवश्यक होता है और हम सब पहुंच जाते हैं, पर मुझे पता है कि बच्चे जो 10 बजे एसएमएल होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये था कि बड़ा मुश्किल से आए। आपने सभी इस कार्यक्रम में पधारे, आपने समय निकाला, इसके लिए मैं जिला विधि प्राधिकरण के परिवार की ओर से आप सभी का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, इस हिंदी सैनिक कार्यक्रम आयोजित किया, उसके लिए धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है, धन्यवाद।